Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. In today's video, we are going to see PGDM versus MMS. एज ओल्ड क्वेश्चन है, सब लोगों के दिमाग में आता ही है. जो भी MBA एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहा है उनके दिमाग में आता ही है कि PGDM क्या होता है, MMS क्या होता है, ये क्यों चूज करना चाहिए, वो क्यों नहीं लेना चाहिए. ऑलराइट, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों तुम लोग सोचोगे कि सर एट दिस स्टेज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि जो PGDM ऑफर कर रहे हैं उनका अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है या अलग से उनके लिए एप्लीकेशन भरना पड़ता है. तो तुमको अभी रिसर्च करना पड़ेगा. तो रिसर्च क्या कि कौन सा कॉलेज मिला तो मैं MMS लूंगा, कौन सा कॉलेज मिला तो मैं PGDM लूंगा, PGDM लेना है तो क्या प्रोसेस रहेगी. तो इसलिए तुम्हें रिसर्च करना स्टार्ट करना पड़ेगा एंड दैट इज वाई दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज इटसेल्फ. We are starting with a new batch from 20th of November. Alright, but before enrolling for any of the Bodhi Trees batches, do check out our trial lessons. Trial lessons देखे बिना कोई भी बैच ज्वाइन नहीं करनी है. ट्रायल लेसन्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी. डू चेक आउट द ट्रायल लेसन्स, फिर उससे तुम्हें समझता है कि हम लोग पढ़ाते कैसे. ऑलराइट, डू चेक आउट द ट्रायल लेसन्स, देन ओनली एनरोल फॉर एनी ऑफ द बंडल्स. लेट्स जंप इन द वीडियो गाइस. फर्स्ट पॉइंट जो सबको पता है, ऑलराइट, और टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे गाइस क्योंकि उससे कुछ लेना देना नहीं है. एक चीज ध्यान रखो बस कि AICTE नॉर्म्स करके एक रहता है, उसके अंडर PGDM का प्रोग्राम रहता है और एक AIU भी रहता है. तो अगर AIU के अंडर रहेगा ना तो जनरली PGDM इज इक्विवेलेंट टू MBA डिग्री. ठीक है, आइडियली देखो एट द एंड ऑफ द डे अपन देखेंगे जब कंक्लूजन में जाएंगे कि कौन सा चूज करना चाहिए, तब डिटेल में देखेंगे कि कौन सा चूज करना चाहिए. बट बस ये ध्यान रखो कि AIU के अंडर रहेगा तो PGDM को जनरली इक्विवेलेंट टू MBA कंसिडर करते हैं. ऑलराइट, तो दोनों 2 साल के प्रोग्राम्स रहेंगे. ऑलराइट, दैट इज अ कॉमन थिंग. बट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये डिप्लोमा है PGDM. मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज, ठीक है, तो ये डिग्री होती है, प्रॉपर डिग्री है. ऑलराइट, तो टाइप ऑफ कोर्स आई होप कि दैट इज क्लियर. एक डिप्लोमा एक डिग्री, ये बेसिक तो सबको पता रहेगा. सेकेंड पॉइंट, आइडियली, ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें तुम लोग बोलोगे कि नहीं ये कॉलेज से किया तो वो कॉलेज से, तो वो सही है कि अगर तुम कॉलेज देख रहे हो तो डिपेंडिंग ऑन कॉलेज, ऑलराइट, कि PGDM का क्रेडिबिलिटी ऊपर नीचे हो सकता है. बट जनरली अगर हम लोग इफ यू डोंट टेक कॉलेजेस इनटू कंसिडरेशन तो इसका क्रेडिबिलिटी कम है. ऑलराइट, डिप्लोमा का क्रेडिबिलिटी कम है एज कंपेयर टू तुम्हारे MMS की डिग्री के लिए. ठीक है, तो प्रीफर MMS डिग्री करो. अगेन MMS कहाँ से कर रहे हो वो भी मैटर करता हो. टॉप लेवल के कॉलेज से MMS कर रहे हो तो सही है. वही अगर PGDM का भी देखेंगे हम लोग कि PGDM तुम लोग कहाँ से कर रहे हो, PGDM तो SP जैन से कर रहे हो तो ग्रेट. ठीक है, SP जैन जैसा मतलब बड़ा ब्रांड है, तो इट अगेन डिपेंड्स कि PGDM कहाँ से कर रहे हो. बट नॉर्मल Tier 2 Tier 3 के MMS के कॉलेजेस लिए, Tier 2 Tier 3 के PGDM के कॉलेजेस लिए तो MMS की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है. आई होप दिस इज क्लियर, दिस पॉइंट इज क्लियर. फ्लेक्सिबिलिटी, अभी PGDM में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है. थोड़े से जो सिलेबस होते हैं ना वो अपडेटेड मिलते हैं तुम्हें कि रिसेंट टाइम से चल रहे. MMS में क्या होता है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड होते हैं तो वो खुद से MMS वाले, लेट से JBIMS भी खुद से ना जनरली सिलेबस चेंज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर अफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी. तो यूनिवर्सिटी के जैसे चेंजेस, जैसे नॉर्म्स हो गए उसमें फिट होना पड़ता है. बट PGDM कैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का होता है तो वो अपने आप से खुद से डिसीजंस ले सकते हैं एंड हेंस PGDM में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है. तो ये एक पॉइंट है कि जो PGDM के फेवर में, ऑलराइट, कि PGDM में ज़्यादा फ्लेक्सिबल कोर्स रहता है, करिकुलम रहता है. कमिंग टू फोर्थ पॉइंट, PGDM की जनरली फीस ज़्यादा होती है. ठीक है, अगर अभी तुम वापस से बोलोगे नहीं कुछ कॉलेज में ऐसा कुछ, अगेन देखो हर एक चीज के लिए देयर इज एन एक्सेप्शन. बट मैं जनरल बोल रहा हूँ कि जनरली फीस PGDM की MMS से कंपैरेटिवली ज्यादा होती है. ठीक है, क्योंकि कोई कॉलेज अगर PGDM ऑफर कर रहा है ना तो वो उनके पास सारे रूल्स रेगुलेशंस उनके पास होते हैं. ठीक है, तो वो सेट कर सकते हैं. ऑलराइट, इसलिए फीस ज्यादा होती है PGDM में. कमिंग टू फिफ्थ पॉइंट, ऑलराइट, आई होप कि ये बाकी के 4 पॉइंट्स तुम देखोगे कि 5th पॉइंट में एम्प्टी रखा है. ऑलराइट, मैं बताऊंगा रीजन. बट आई होप कि ये बाकी के 4 पॉइंट्स तुम्हें ना PGDM चूज करते टाइम बहुत केयरफुल रहना है क्योंकि इट्स नॉट अफिलिएटेड टू एनी यूनिवर्सिटी. ठीक है, इसलिए भी उसका क्रेडिबिलिटी कम है. तो तुम्हें कॉलेज का रिसर्च करना पड़ता है प्रॉपर.
अभी एमएमएस में कैसा है, क्योंकि एमएमएस इज अफिलिएटेड टू पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की, हाँ पुणे यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, हाँ मुंबई यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, तो जनरली ये बड़े यूनिवर्सिटीज़ है, इनकी क्रेडिबिलिटी हाई होती है। पीजीडीएम में तुमको इंडिविजुअल कॉलेज का रिसर्च करना पड़ेगा, उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी देखनी पड़ेगी, ठीक है, कि एक्चुअली जो नंबर्स लिखे हैं किसी एलुमनाई से बात करके वगैरह क्रॉस चेक करके वो सब करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, प्लेसमेंट का क्यों खाली रखा है मैंने, ठीक है, तो तुम अगर एमएमएस का कंपेयर करो, ठीक है, कि एमएमएस के जो कॉलेजेस है उनकी तुम बोल सकते हो कि प्लेसमेंट अच्छी है कंपैरेटिवली पीजीडीएम वाले, ये अगेन टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस। अभी तुम टीयर 1 में जैसे जेबीआईएमएस का कंपेयर कर रहे हो तो एसपी जैन से तो 19-20 है, दोनों की सेम ही है। बट अभी इसमें मेजर कंसर्न क्या है कि प्लेसमेंट में मैंने मतलब ब्लैंक क्यों छोड़ा है, कि कोई कॉलेज है, लेट्स से किसी भी कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, रिसर्च करना है, ठीक है, XYZ कॉलेज है, ऑलराइट, उसमें पीजीडीएम प्रोग्राम भी है, उसमें एमएमएस प्रोग्राम भी है, तो वो केस में जनरली क्या होता है कि यही कॉलेज में दोनों प्रोग्राम से, ध्यान दो दिस इज इम्पोर्टेंट, तो वो पर्टिकुलर कॉलेज 100% पीजीडीएम को ज़्यादा फेवर करता है, बायस्ड रहता है, ऑलराइट। तो ये स्टेटमेंट ध्यान से मतलब सुनो, क्योंकि वो पीजीडीएम को क्यों बायस्ड रहता है, जैसे मैंने बोला, क्योंकि उनकी फीस बहुत ज़्यादा रहती है, और फीस ऐसे नहीं कि डबल रहेगी या 2.5, बहुत 4 टाइम्स 5 टाइम्स रहती है, तो उनको कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट जो पीजीडीएम में आ रहा है तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे ये यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनका भी बिजनेस है, तो उनसे ज़्यादा उनको प्रॉफिट मिल रहा है, तो नेचुरली वो चाहेगी कि पीजीडीएम प्रोग्राम में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए हैंस वो चाहेगी कि अभी कोई जज कैसे करेगा प्लेसमेंट कितना है, कौन सा अच्छा है, तो पीजीडीएम में वो चाहते कि ज़्यादा प्लेसमेंट हो, अच्छा प्लेसमेंट हो, तो वो ध्यान देना ज़रूरी कि कोई कॉलेज है जहाँ पे पीजीडीएम प्रोग्राम भी है, एमएमएस प्रोग्राम भी है, तो आई वुड सजेस्ट, ऑब्वियसली वो कॉलेज का ब्रांड देखना है, बट वही कॉलेज में पीजीडीएम भी एमएमएस भी है, तो देखो कि पीजीडीएम को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं क्या, उनकी प्लेसमेंट ज़्यादा है क्या, ठीक है, फीस ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगी पीजीडीएम की, बट देखो आरओआई अच्छा मिल रहा है क्या, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट के लिए यू हैव टू बी केयरफुल, जैसे मैंने बोला कोई भी कॉलेज में दोनों प्रोग्राम रहेंगे तो पीजीडीएम के लिए ज़्यादा वो मतलब बायस्ड रहता है। कमिंग टू द सिक्स पॉइंट, अगेन एमएमएस में कैसा है, सीईटी थ्रू बस एग्जाम दो, दैट्स इट। अगर तुम सीमैट थ्रू जा रहे हो तो वापस से फिर ये सब चीज़ें मतलब पीजीडीएम में आती है, सीमैट थ्रू भी तुम एमएमएस में जा सकते हो, अगेन फिर वो ऑल इंडिया कैटेगरी में आओगे तुम अगर अपने महाराष्ट्र के कॉलेजेस देख रहे हो तो बस, बट एट द एंड ऑफ द डे सीमैट थ्रू भी आ रहे हो, सीईटी थ्रू, मैट थ्रू, आत्मा थ्रू, किसके थ्रू भी आ रहे हो, तो तुम्हें बस एग्जाम लिखनी, ठीक है, ऐसे नहीं कि तुम्हारा जीडी होगा, पीआई होगा, बट एट पीजीडीएम में, ठीक है, पीजीडीएम में एग्जाम लेते हैं, प्रोफाइल बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग होती है। अगर तुम वापस से अगर मैं एसपी जैन का एग्जाम्पल लूँ तो एसपी जैन का प्रोफाइल बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग, फिर जीडी, फिर पीआई, ठीक है, ऐसे हर एक पीजीडीएम के कॉलेजेस का जनरली वो लेते हैं, ऑलराइट। अगेन देयर आर फ्यू कॉलेजेस की जो नहीं लेंगे, ठीक है, मे बी उनकी सीट्स ही फिल नहीं होती तो वो चाहते कि सब लोग आ जाओ, अलग अलग रहता है डिपेंडिंग ऑन अगेन कौन सा कॉलेज मिलता है तुम्हें, ठीक है। बट एमएमएस में जाना कंपैरेटिवली अगर तुम सिर्फ ये फैक्टर कंसीडर कर रहे हो तो सिर्फ एग्जाम देनी है तो ईजियर है, यहाँ पे वापस से जीडीपीआई वगैरह सब आता है। सिलेक्शन प्रोसेस, अभी इसका मतलब क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, तो इनका इंडिविजुअल रहता है, इनका सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू कैप राउंड रहता है एमएमएस का, ठीक है, तो वो कैप राउंड थ्रू फिर तुम फॉर्म फिल करोगे कि ये मेरा फर्स्ट चॉइस है, ये सेकंड है, वैसा, ठीक है। बट इसमें कैसा है, हर एक कॉलेज का इंडिविजुअल रहेगा, ये ग्रुप में नहीं होगा, तुम्हें हर एक कॉलेज के साइट पे जाके मे बी उनका इंडिविजुअल फॉर्म फिल करना है, ठीक है, अलग से अप्लाई करना है, अलग से फिर हर एक कॉलेज की अलग डेडलाइन होगी, तो तुम्हें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कैप का कैसा है, सारे कॉलेजेस का एक ही कैप राउंड होता है, एक ही कैप राउंड होता है, मतलब कॉमन रहता है, कैप राउंड एक ही नहीं, कैप राउंड 3 तक जाता है, फिर उसके बाद स्पॉट राउंड्स होते हैं, बट स्पॉट राउंड्स अलग चीज़ है, वो अगेन इंडिविजुअली डिपेंडिंग ऑन कौन से कॉलेज में कितने सीट्स वैकेंट है, बट कैप राउंड कॉमन होता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस ध्यान दो, इंडिविजुअली डेडलाइंस पे ध्यान देना होता है। कट ऑफ्स जनरली अगर सेम एग्जाम थ्रू कोई जा रहा है तो पीजीडीएम का लोअर होता है, ठीक है। अगेन ये जनरलाइज स्टेटमेंट है, कुछ कुछ रहेंगे कॉलेजेस जहाँ पे जैसे मैंने बोला कि उनका पीजीडीएम प्रोग्राम ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जैसे जेबी का फ्लैगशिप प्रोग्राम एमएमएस है जो मतलब उनका बेस्ट प्रोग्राम है, ठीक है, बेसिकली
जैसे एसपीजेन का अगर पीजीडीएम है तो ऑब्वियसली पीजीडीएम का कट ऑफ ज्यादा रहेगा, क्योंकि सप्लाई डिमांड है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स विल ट्राई टू गेट इनटू पीजीडीएम ऑफ एसपीजेन, ठीक है, तो वो ध्यान देना जरूरी। बट आइडियली पीजीडीएम का कट ऑफ थोड़ा लो रहता है। अगर तुम वेलिंकर का देखो, एमएमएस का कट ऑफ हाई है, पीजीडीएम का लो है, तो वो ध्यान देते जाओ। कमिंग टू अवर फाइनल पॉइंट, जनरली पीजीडीएम ट्राइमेस्टर होता है, ये सेमेस्टर होता है। क्यों? क्योंकि एमएमएस हैज बीन डिजाइंड इन सच अ वे कि यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स आने वाले, यूनिवर्सिटी के अंडर है ना, तो अपन ज्यादा उनको बच्चों को लोड नहीं दे, 2 सेमेस्टर रखते हैं। इसमें कैसा है कि नहीं, हमें हमारे स्टूडेंट्स को ग्रिल करना है, वी वांट टू मेक श्योर कि हमारे स्टूडेंट्स XYZ चीज़ के लिए रेडी हो रहे हैं, तो हम लोग ट्राइमेस्टर, हर मतलब ट्राइमेस्टर में एग्जाम्स लेंगे या उनका जो भी है प्रोग्रेस चेक करेंगे, ठीक है। तो जनरली पीजीडीएम विल बी ट्राइमेस्टर, एमएमएस विल बी सेमेस्टर वाइज, मतलब साल में 2, पीजीडीएम में साल में 3। आई होप दैट इज क्लियर। दीज आर द 9 पॉइंट्स। तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फोटो लेना है ले लो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। प्लेसमेंट का मैंने जानबूझ के आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड, क्यों मैंने ब्लैंक रखा था, वहां पे एक्सप्लेन करना था इसलिए। बट तुम लोग अगर सेम लेवल के कॉलेजेस देख रहे हो, टीयर 1 पीजीडीएम, टीयर 1 एमएमएस, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। पर जैसे जैसे नीचे जाओगे एमएमएस का बेटर रहेगा प्लेसमेंट, ऑलराइट। बट अगेन कोई कॉलेज है जिसमें पीजीडीएम भी है, एमएमएस भी है, तो देखो ठीक से, ऑलराइट। तुम्हें बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेजेस आर जनरली पीजीडीएम बायस्ड, जो खुद का प्रोग्राम है, क्योंकि फीस ज्यादा है। तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने सर क्या चूज करना चाहिए, पीजीडीएम चूज करना चाहिए या एमएमएस चूज करना चाहिए? सो दिस अगेन डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स कि तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है। तुम्हारा प्रायोरिटी कि नहीं मैं आरओआई ही देखने वाला हूँ, ठीक है। तो जनरली पीजीडीएम का जैसे मैंने बोला फीस हाई होता है, ऑलराइट, फीस हाई होता है। बट अगेन टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस वो सब देखो, और इंडिविजुअली तुम्हें रिसर्च करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ लोकेशन देखूंगा कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमने इस पे अलग से वीडियो बनाया कि हाउ टू चूज योर एमबीए कॉलेज, ठीक है। वो वीडियो एक बार देखो, लगे तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालेंगे, बट डू हैव अ लुक एट दैट वीडियो एज वेल कि कैसे एमबीए कॉलेजेस चूज करने। बट पीजीडीएम एमएमएस ना बहुत पर्सनल तुम्हारा चॉइस रहेगा। ऐसे मत करो कि अरे एमएमएस में कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा है, लेट्स टेक पीजीडीएम। इट्स बेटर अगर तुम्हारा एमएमएस ही टारगेट है, कुछ थॉट प्रोसेस है। हमेशा कोई भी चीज में ना यू हैव टू हैव अ थॉट प्रोसेस, ठीक है। तो नहीं मैं एमएमएस ही चूज करूंगा या करूंगी, रिपीट करो, साइड बाय साइड जॉब कर रहे हो, कोर्सेज कर रहे हो, इंटर्नशिप्स कर रहे हो, कुछ सर्टिफिकेशंस कर रहे हो, ऑलराइट। बट ऐसे ये नहीं मिला इसलिए ये ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, वैसे मत करो, वैसे थॉट प्रोसेस मत रखो। ऑब्वियसली वैसे भी लोग रहेंगे कि हाँ मुझे बस डिग्री चाहिए सर, ठीक है, इट्स फाइन, हर एक का अलग अलग थॉट प्रोसेस रहेगा। बट अगर मैं पर्सनली बोलूँ, टीयर 1 अगर रहेगा तो पीजीडीएम एमएमएस डिपेंडिंग ऑन फीस, ब्रांड, वो सब देखो, ठीक है। ब्रांड भी मैटर करता है, कौन सा कॉलेज है, ऑलराइट। बट जैसे जैसे नीचे जाओगे टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4, प्रीफर एमएमएस, माय पर्सनल ओपिनियन। अगेन तुम्हारे रिसर्च के हिसाब से तुम्हें लगा कि नहीं मुझे पुणे में ही रहना है, पुणे में फिर मेरे पास अभी एमएमएस का अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि पुम्बा नहीं मिल रहा है, लेट्स से सीओपी नहीं मिल रहा है, इंदिरा नहीं मिल रहा है, जो भी है, मुझे एसआईबीएम भी नहीं मिल रहा है, जो प्राइवेट कॉलेजेस है अच्छे वाले, ठीक है। तो नीचे नीचे जैसे मैं जाऊँगा ना, अरे नहीं पर मुझे रिपीट भी नहीं करना है, तो जो भी कॉलेज मिलने वाला है ले लो, भले फिर पीजीडीएम में। अगेन वैसा थॉट प्रोसेस रहेगा। तो आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। खुद से एक रिसर्च करो बेस्ड ऑन ऑल दिस पॉइंट्स, ठीक है, ये सामने रख के, एंड देन यू कम टू अ कंक्लूजन। और कुछ भी डाउट्स रहेंगे ऑब्वियसली आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। That's it for this video guys. If you like the video don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel। हम लोग टेलीग्राम पे डेली करंट अफेयर्स क्विज, कॉन्ट्स, वर्बल के क्वेश्चंस, वोकैब, एलआर डाल रहे हैं, ठीक है। तो वो बहुत फायदा हो रहा है, तो डू चेक आउट आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे एक डेली न्यूज एनालिसिस करके स्टोरी में आता है, जो सीमैट दे रहे बच्चे या जैड दे रहे हैं, टिसनेट दे रहे हैं, जहाँ पे भी जीके इन्वॉल्व है, ऐसे एग्जाम्स दे रहे हैं, तो ये बहुत काम का है। Alright guys, that's it for this video. See you in the next video.